आज बरही प्रखंड के बरसोत पंचायत आए हुए हैं और बरसोत पंचायत के हमारे साथ मुखिया जी श्री मोतीलाल चौधरी हमारे साथ है और बहुत कुछ जानना है कि आपके पंचायत में आज 3 साल होने चला है और इनके द्वारा कार्य क्या क्या हुआ पंचायत में। आइए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं मोतीलाल चौधरी जो यहाँ का मुखिया है। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बरसोत पंचायत के सभी पूजनीय ग्रामवासियों को नमस्कार करता हूं, जोहार। सबसे पहला सवाल है कि आपके पंचायत में आपके तरफ से आपके द्वारा कार्य क्या क्या हुआ अभी तक। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं जो मेरे पंचायत में आपने पहुंचा, इसके लिए स्वागत है। जहां तक पंचायत की विकास की बात रही तो यह पंचायत सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, बहुत ही पूरे झारखंड में मुझे जब घूमता हूं तो मुझे एहसास होता है और लगता अनुभव प्राप्त करते हैं कि बरसोत जैसा गांव जो जिस रूप में देखिए आप देखिए तो यह स्टेट रहा, यहाँ का राजा भी रहा। यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दूरी में यह राजा यहाँ का जो थे, यह स्टेट है, यहाँ के ही राजा हुआ करते थे। और यह पंचायत से आवागमन पूरे, जहाँ तक संबंध की बात है एक दूसरे का, तो पूरे विधानसभा हो या बरकट्ठा विधानसभा हो, यहाँ से लगातार संबंध रहा है। और यह सबसे खूबी की बात है कि यह चारों तरफ से हम देखते हैं, चारों दिशा में तो जंगल ही जंगल है जी। और साथ ही साथ नदी नाला भी है और तालाब तो कहना ही नहीं है। जैसे कि आता है बड़ा तालाब बरसोत में पृथ्वी सागर, नाम भी पूर्वज लोग जो रखे हैं, पूजनीय लोग जो रखे हैं। दूसरा राम सागर, ऐसे ऐसे सागर यहाँ पर, नयन सिंह बांध, कई बांध यहाँ पर है जो कि आपको नाम भी से भी अच्छा लगेगा। इस तरह का विकास गांव में हुआ था जिसको आगे बढ़ाने के लिए हम पंचायत को चारों तरफ से, चाहे वह छोटा छोटा समस्या हो, बगल में मान लीजिए स्कूल हो, तो वहाँ मेरा सोच है कि वहाँ के बच्चे अच्छी से पढ़ाई लिखाई करें। शिक्षा का जहाँ तक बात है तो यहाँ कस्तूरबा भी है और बगल में जो प्रखंड के सभी गरीब गुरबा की बच्ची यहाँ पढ़ती है। इस पंचायत में आता है तो आज मैं कह सकता हूँ गर्व से, यह कस्तूरबा यहाँ पर है। हम लोग सब ग्रामीण यहाँ का ऋणी है कि ऐसा अच्छा स्कूल बरसोत जीटी रोड पर है, अवस्थित है, जिसमें प्रखंड के सभी गरीब गुरबा की बच्ची यहाँ पढ़ती है। तो उन लोग के प्रति मैं देखता था तो बराबर मैं सरकार से बोलता था कि यहाँ पर क्वार्टर का, आवास का ज़रूरत है, बाथरूम का ज़रूरत है, 4 दीवारी का ज़रूरत है, बिजली का ज़रूरत है। ये बराबर मैंने मुद्दा उठाते रहा और जहाँ तक प्रयास रहा कि गरीब गुरबा का बच्चा यहाँ से पढ़कर आगे बढ़े। उसके साथ साथ जो भी स्कूल है उसमें 4 दीवारी के मैं बराबर बोल रहा हूँ कि 4 दीवारी यदि बरसोत स्कूल जो जीटी रोड के किनारे बसा हुआ उसमें हो। एक हम लोग का जुटता है उधर, एक तो उसको बोलते हैं पार नदी पुल। यदि उस पुल को, मेरा प्रयास रहता है कि सरकार से, माननीय विधायक यहाँ मनोज कुमार यादव, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने विधानसभा में इसका मामला को रखे और बरदबोही पार नदी पुल निश्चित है कि आने वाला समय में जल्द ही जल्द वो बनेगा। इस तरह से हमारे पंचायत में, और देखिए उस साइड जो जाता है जोड़ता है 4 माइल, जो बरही प्रखंड के देवचंदा को जोड़ता है। मेरा वहाँ भी प्रयास है कि उस रोड को यदि 1 किलोमीटर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा गांव का विकास अधिक होगा। आप देखे होंगे इधर हम लोग माननीय सांसद महोदय से और पत्र आरओ वगैरह से जो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो चलता है उसके तहत भी मैंने लिखित मांग किया है और रोड बनने का संभावना है। और छोटी छोटी जो समस्या है, चाहे मैं तो अंतिम व्यक्ति तक सड़क पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि जितने भी श्मशान घाट हैं पंचायत के अंतर्गत, श्मशान घाट में विशेष रूप के सभी लोग वहाँ मातम मनाते हैं और सब को। बरसोत का जो श्मशान घाट है उसमें तो खुद रास्ता नहीं, रास्ता की जहाँ बात है कि ऐसा रास्ता तो हमारा नहीं लगता है कि मैं तो कह रहा हूँ पूरे झारखंड में बरसोत ऐसा नहीं है जैसा गांव बसा हुआ है। ये जीटी रोड के किनारे है, एकदम ऑन रोड जो नेशनल हाईवे जाती है। अब बगल में सटा हुआ श्मशान घाट है। अच्छा, जहाँ श्मशान घाट के लिए मैंने अग्नि संस्कार के लिए वहाँ पानी बरसात हो तो आराम से जला सकता है, अग्नि संस्कार कर सकता है। चापाकल NH सड़क चौड़ीकरण के तहत तोड़ दिया गया था श्मशान शेड और चापाकल, लेकिन बराबर यहाँ लगातार कई जनप्रतिनिधि में मांग उठाते रहे 7-8 साल से
जो पूर्व मैंने पहले भी दिया था, उसके बाद तोड़ दिया सड़क चौड़ीकरण में, उसके बाद नहीं लग रहा था, जिसको पुनः फिर प्रयास मेरा रहा 5 दिन पहले लगवाया। अच्छा, और रोड की जहाँ तक बात है तो मैं रोड नहीं, मैं तो श्मशान घाट का मेरा सोच है कि श्मशान को कोई रास्ता नहीं, मैं बैठने का व्यवस्था ऐसा करूँगा जो फेवर ब्लॉक लगेगा। आने वाला समय में मैं यहाँ पंचायत में रहता हूँ तो देखता हूँ बंगाल से हो, बिहार से हो, चाहे अन्य जगहों से, डुमरी से हो, बगोदर से, देवघर से, तो ऐसे ऐसे आज यात्री लोग पास करते हैं तो वहाँ बैठ के भोजन भी करते हैं। और उनका जिज्ञासा मैंने देखा कि यदि टंकी बना दिया जाए, पानी हाथ धोने के लिए बना जाए, तो ये जीटी रोड का बहुत अच्छा जगह हम लोग का श्मशान घाट है जहाँ सटा हुआ। आप देखते हो, एक चीज़ और पहल कीजिए, मेरा श्मशान घाट आज पूर्वज लोग, मैं बोल रहा हूँ पूर्वज लोग का देन है कि श्मशान घाट उसके सटा हुआ, करबल्ला बोलते हैं मुस्लिम लोग का। मुस्लिम लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जब मुहर्रम करते हैं या अन्य त्यौहार करते हैं जो उन लोग का पर्व होता है, तो वहाँ नमाज पढ़ते सटा हुआ, और उसका भी बैठने की मैंने व्यवस्था कराया, वहाँ भी चापाकल दिया, और उसका भी जो नीचे जगह खाली है उसको पूरे में मेरा विचार है रास्ता नहीं, और पूरे फेवर ब्लॉक बिछा देंगे ताकि नमाज भी होगा और श्मशान घाट में बढ़िया से सौदा जो बना हुआ उसमें अग्नि संस्कार होगा। चलिए, आपका तो पूरे जिला में नाम है, मोतीलाल चौधरी के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारे इचरी, डुमरी, बगोदर बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आपके पंचायत से एक शिकायत आ रही है मुखिया जी, क्या करें बोल दें? शिकायत नहीं बोलिएगा तो और देखिए ये शिकायत सुनिए पत्रकार महोदय, आप आलोचना यदि नहीं आएगा तो मैं काम को नहीं कर पाऊंगा। शिकायत ये आ रही है तो हम स्वागत करते हैं आपके पंचायत में आप जैसे मुखिया मिलना ये बड़ा किस्मत वाले का नसीब में होता है हमारे हिसाब से, जिस हिसाब से आपने काम को कहा अभी। तो आपके पंचायत में छोटी छोटी भी लड़ाई होती है, जैसे एक झगड़ा चल रहा है अभी सिंह जी के यहाँ, और तुरंत थाना फौजदारी हो जाता है, इसको तो बैठ के भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सिंह जी कौन? कोई सिंह है यहाँ? सिंह है, जैसे सिंह में से ठीक बोले आप, वो जाति के घटवार होते हैं, लेकिन उन सिंह उनका टाइटल है, अच्छी बात। मेरा प्रयास है, मेरा प्रयास रहा हर लोग, गरीब लोग को, हर जो गरीब है, खपरेल मकान है, कच्चा कमरा है, उनको आवास देना मेरा पहला योगदान रहता है, प्राथमिकता रहता है, और उस उद्देश्य से कि हर घर को मकान मिले, घर मिले, इसके तहत हम मुखिया का उद्देश्य होता है और जिम्मेदारित्व भी है। मैंने उसको, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब वो आवास जिसको नहीं मिलना था उसको मिल चुका, क्या ये सच्चाई है? तो सिंह जी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि उसको बहुत अच्छा बेचारा, अच्छा इंसान है, दोनों भाई अच्छे हैं, वो दोनों भाई श्यामा सिंह और प्रयाग सिंह बहुत अच्छे भाई हैं, राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसा वहाँ षड्यंत्र रच दिया है कि आप देखिएगा कि मेरा जो उद्देश्य रहता है कि हर लोग को मैं थाना नहीं जाने दूँ, हर समस्या का समाधान मैं बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय। मैं 30-35 साल से राजनीति कर रहा हूँ या समाज सेवा कर रहा हूँ, और जब भी 30 साल के खंगारिएगा मेरे बारे में, 25 साल के, तो जनता का हर घर जो पंचायत में उसमें मोतीलाल चौधरी मुखिया आपका संबंध हर रूप में, उसका सहयोग के रूप में जरूर कुछ न कुछ मदद किया, और उसको बनाने के लिए मैंने आवास दिया। बहुत मेरे प्रति वो लाभुक जो है श्यामा सिंह की पत्नी प्यासी देवी समझती थी कि हमको आवास नहीं मिलता है, लेकिन मैंने दिया तो कुछ लोग राम और लक्ष्मण जोड़ी को बिगाड़ दिए। और एकदम आप भी से आग्रह होगा मेरा, प्रशासन से भी मैंने आग्रह किया, एसडीओ साहब यहाँ केस कर दिया, 144 लगा दी। ये सिस्टम नहीं है, आप भी जाके देख सकते, इंसानियत के नाते यदि उस घर में जाइएगा तो आपको लगेगा यहाँ लड़वाने का काम हो रहा है। और वो लड़ाई, गरीब लोग हैं, बुद्धि नहीं है, थोड़ा समझदारी नहीं, पढ़े लिखे नहीं, उसको अलग अलग ढंग से समझा के इसको झगड़ा करा दिया, जो कि मुझे लगता है कि 144 को हम लोग सम्मान दे रहे हैं, कि इज्जत ये दे रहे हैं। एसडीओ के यहाँ अगला केस कर दिया है, तो मैंने बोला ये प्रावधान है 60 दिन तक आप कुछ मत करो, उसके बाद एसडीओ साहब जैसा आदेश करेंगे, कानून के हाथ में चल गया, कानून को हम हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। और अब जल्दी में, क्योंकि एक और यहाँ से मैसेज आ रही थी कि जो लोग अब वो आवास नहीं लेने वाले थे वैसे लोगों को दिया गया है, और जिनका घर ढह गया है, आवास ढह गया, वैसे लोगों को नहीं दिया गया। क्या ये कहाँ तक सच्चाई है? हम तो जाके नहीं देखे। देखिए, आवास का जहाँ अबू आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो या जो इस तरह का आवास हो, या ये भी मिलता है बिरसा आवास आदिम जनजाति के लिए, मेरा प्रयास रहा, मेरा प्रयास है, मेरा लक्ष्य है कि सभी को आवास मिले,
लेकिन सरकार का जो प्रावधान, जो नियम, सिस्टम जो है, उस सिस्टम की ओर जाते हैं। तो सिस्टम में हम लोग अगले बार क्या हुआ, आबू आवास का फॉर्म भराया, ऑनलाइन हुआ। ऑनलाइन होने के बाद सरकार अपना एक चिट्ठी भेज दिया जिसमें नाम जिसका नहीं आना चाहिए उसको आगे आ गया, लेकिन वो भी गरीब है। मैं कहना चाहता हूँ वो भी गरीब है, मैंने देखा उस तक, उससे ज़्यादा ज़रूरतमंद भी है, अभी छूटा हुआ है। इस तरह से हम लोग एक दो नहीं, इस पंचायत में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा पंचायत में आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ अनुसूचित जाति ज़्यादा संख्या में। और जिसका घर अभी तक, जिस घर में घूमिए घर चूरा, घर ढह गया, घर ये हो गया, तो सरकार जितना हमको व्यवस्था करेगा उसी अनुसार हम आवास देंगे। और आवास पूर्ण कराने का जिम्मा भी मुझे है कि मैं कई जगह देखता हूँ, छोड़ देता, मेरा प्रयास रहता है लाभुक से कि आप आवास पूर्ण करो और घर बनाओ। और उसके तहत बहुत से लोग के छूटा हो, तो जो मिलता है मुझे, जितना आवंटन होता है मेरे पंचायत में उसको दिए। और उसमें से निश्चित है कि गरीब लोग छूट गया है, तो सरकार जितना व्यवस्था करेगा उसको हम करेंगे। चलिए।